ओम शांति। 12 जुलाई 2025 के मुरली से महावाक्य हैं। मुख्य मुख्य पॉइंट। परमात्मा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें सच्चा सच्चा वैष्णव बनना है। सच्चे वैष्णव भोजन की बहुत परहेज करते हैं और पवित्र भी रहते हैं। फिर बाबा ने मोह के लिए कहा कि मोह देखो सबसे बड़ा अवगुण है। इस मोह के कारण ही संबंधियों की याद ना मनुष्यों को सताती है। और कोई भी देखो संबंधी याद अगर आता है, मर जाता है, तो बाबा कहते 12-12 महीने तक ना उसे याद कर कर के रोते रहते हैं, मुंह ढक ढक के रोते रहते हैं। इसी तरह अगर तुम्हें परमात्मा की याद सताए, रात दिन उन्हें याद करो तो तुम्हारा बेड़ा ना पार हो जाए। बाबा कहते जैसे देखो लौकिक संबंधी को याद करते हो ना, ऐसे ही बाबा कहते परमात्मा को भी याद करो। अहो सौभाग्य। परमात्मा देखो हमारा टीचर भी है, बाप भी है, सदगति दाता भी है। ब्रह्मा भी देखो रचना है शिव बाबा की। और संगम युग पर ही पढ़ाते हैं, राजयोग भी सिखलाते परमात्मा इसी समय में। तो फिर टीचर भी सिद्ध हो गया ना। ये पढ़ाई नई दुनिया में जाने के लिए पढ़ाते हैं। ये बाबा कहते पक्का करो कि हमको क्या क्या समझना है, समझाना है। फिर धारणा के लिए भी बाबा ने कहा, कोई की भी देखो अंदर ज़्यादा धारणा होती है तो कोई की कम भी होती है। यहाँ भी देखो ज्ञान में कोई ज़्यादा तीखे निकल जाते हैं, उनका फिर नाम भी और पद भी ऊंचा मिलता है उनको। सारी बाबा कहते परहेज की बातें हैं। हमें देखो शिव बाबा बताते हैं, जैसे कोई बीमारी ठीक करने के लिए डॉक्टर हमें परहेज बताता है ना, और फिर हम परहेज करते हैं तो बीमारी जल्दी ठीक हो जाती है। इसी तरह से हमें विकारों की भी गंदी बीमारी लगी हुई है अभी। परहेज परमात्मा हमें बताते हैं, कहे अनुसार तुम बाबा कहते पूरे वैष्णव बनते हो। जो वेजिटेरियन होते हैं ना, मांस मदिरा आदि नहीं खाते हैं, परंतु विकार में तो बाबा कहते जाते हैं ना, अपने को वैष्णव कुल का कहलाते हैं। प्याज, बाबा कहते प्याज है, लहसुन आदि तमोगुणी चीज़ें नहीं खाते तो तुम बच्चे, तो फिर बाबा कहते जानते हो ना तमोगुणी चीज़ें क्या क्या होती हैं। बाबा कहते उनको तो नहीं पता है, वो अगर वो नहीं भी खाएंगे तो भी विकार में तो जाते हैं। पर बाबा हमको समझाते हैं कि तुम्हें तो पता है ना किस किस की परहेज है। इन्हीं चीज़ों की नहीं है, शुद्धि बहुत चीज़ों की है। कोई तो अच्छे धार्मिक प्रवृत्ति के भी मनुष्य होते हैं। सन्यासी को भी पवित्र आत्मा जो फिर दान आदि करते हैं तो बाबा कहते हुए पुण्य आत्मा उन्हें कहेंगे। इससे फिर सिद्ध होता है ना कि आत्मा ही दान पुण्य करती है, इसीलिए पुण्य आत्मा, पवित्र आत्मा भी कहा जाता है। साधुओं को महान आत्मा कहते हैं। कभी देखो महान परमात्मा नहीं कहा जाता। और ईश्वर सब जगह है, ये तो देखो सबसे बड़ा बाबा कहते सबसे गलत भी है, रॉन्ग है ये तो। हाँ, सारी बाबा कहते आत्माएं हैं, और जो भी उन सब में बाबा कहते आत्माएं हैं। ये सारी विश्व में आत्माएं हैं, मगर आत्माएं जो बाबा कहते उन सब में तो आत्मा तो रहती है ना। पढ़े लिखे तो कहते हैं झाड़ में भी देखो आत्मा है, 84 लाख योनियों में भी आत्मा है, नहीं तो इतनी वृद्धि कैसे होती। ऐसी ऐसी बातें शास्त्रों में लिख दी हैं। मूल बात तो देखो बाबा समझाते हैं, देह के संबंधों का लगाव हटाओ और मन ही मन यानी मामेकम मुझे याद करो। तो बाबा कहते पवित्र दुनिया में आ जाएंगे, सतो प्रधान बन जाएंगे। फिर गाते भी है, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। तो बाबा कहते वो इसी टाइम का तो गायन है ना, अभी तो है भी ऐसा ही। बाबा कहते कोई भी गुण रहा भी नहीं है, मैं तो बाबा कहते। फिर कहा कि बच्चों को याद करने का तरीका भी बताया, परमात्मा की महिमा भी करो। जैसे बाबा कहते बच्चों को महिमा भी नहीं करनी आती ना, महिमा भी आनी चाहिए। ये हमारा बाबा है, यूँ तो देखो सभी का पिता है, वो सबकी सद्गति दाता है, ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल भी है। बाबा हमको सारी सृष्टि का ज्ञान देते हैं। ये आदि मध्य अंत का बाबा कहते हैं, जिसमें हम त्रिकालदर्शी बन जाते हैं, यानी तीसरा नेत्र बुद्धि का जो होता है, आदि मध्य अंत से समझने लग जाते हैं बुद्धि के नेत्र से। और कोई भी बाबा कहते हैं सृष्टि का त्रिकालदर्शी कोई भी दुनिया में नहीं है। जो बाबा ने बच्चों को चुना है ना, वही है। बाबा कहते हैं तुम तो फिर बनते हो और फिर बनाते भी हो। परमात्मा ने ज्ञान दिया। अगर देखो लक्ष्मी नारायण में होता तो फिर परंपरा नहीं चलता। लक्ष्मी नारायण तो बाबा की रचना हुई ना, बाबा कहते उनमें होता तो परंपरा नहीं होता, बीच में तो फिर इसका विनाश हो जाता है। तुम बच्चों को भी ये पढ़ाई संगम पर अच्छी रीति समझनी चाहिए, सिमरन करनी चाहिए। बच्चे शरीर के भान में आ जाते हैं तो फिर बाबा कहते माया थप्पड़ भी मार देती है। दुनिया वाले तो फिर विनाश के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और तुम
अविनाशी बाबा कहते पद के लिए लड़ाई कर रहे हो, लड़ाई मतलब तैयारियां कर रहे हो। कौरव और पांडव की लड़ाई नहीं होती है, लड़ाई तो पांडव और बाबा कहते हैं कौरव और पांडव की नहीं होती है, यादव की और कौरव की होती है। अब पांडव, इनका वो तीनों चीज़ों का बताया। पांडव सतयुग में जाने के लिए तैयारी करते हैं और कौरव जो जिन बाबा वो कहते हैं बुद्धि परमात्मा से विपरीत होती है वो कौरव होते हैं, और यादव वो होते हैं जो यूरोप और अमेरिका यानी विदेशों की लड़ाई करते हैं ना, विदेशी। बाबा कहते हैं कि ड्रामे के अनुसार पाकिस्तान भी होगा। अब सब प्रैक्टिकल में होना ही है। अब कहते हैं कि रक्त की नदियां बहेंगी और घी की नदी बहेगी, और फिर लड़ते रहते हैं, फलाना शहर दे दो, नहीं तो देखो लड़ाई करेंगे, यहाँ नहीं, यहाँ से नहीं जाओ, वहाँ से नहीं जाओ, ये हमारा रास्ता है। स्टीमर कैसे जाएंगे, स्टीमर पानी के जहाज को कहते हैं। फिर देखो सिविल वार भी जमा, बाबा कहते सिविल वार भी होना, ये भी ड्रामे में है। रोज बाबा पोता मेल रखने के लिए कहते हैं, कितना नुकसान हुआ कितना फायदा रोज बाबा को बताओ। गलती होगी तो परमात्मा सावधानी देंगे, परंतु बच्चे महीने महीने का बैलेंस रोज निकालते हैं। महीने का निकालेंगे, रोज का नहीं। बाबा कहते रोज का बताना है। परमात्मा कहते तुम बच्चे सौभाग्यशाली, 1000 भाग्यशाली हो, करोड़ भाग्यशाली हो, पदम अरब खरब भाग्यशाली हो। जो बच्चे अपने को सौभाग्यशाली समझते होंगे तो वो परमात्मा को अच्छी रीति से याद करेंगे, वही तो देखो गुलाब के फूल बनेंगे, यानी सतयुग के बगीचे का फूल। वो आत्मा ही सतयुग में जाएगी। बनना तो खुशबूदार फूल है ना, जिनमें विकारों की बदबू ना हो। फिर कहा कि मीठे बच्चे तुम बहुत बहुत समझदार बनो। मधुबन के लिए कहा कि बच्चे यहाँ आते हैं और बाहर यानी घर में जाने से, फिर जो जहाँ सब कुछ समझाते हैं मधुबन में, फिर घर में जाने से भूल जाते हैं। यहाँ तो तुम कमाई जमा करने आते हो, परंतु छोटे छोटे बच्चों को लाते हो तो उनका बंधन पड़ जाता है। बाबा कहते यहाँ तो ज्ञान का सागर के कंठे पर आते हो, यानी सब में बड़ा तीर्थ स्थल है ना बाबू, परमात्मा का घर। जितना देखो बाबा कहते चाहो पुरुषार्थ कर सकते हो, अपनी उन्नति भी कर सकते हो, कमाई जमा भी होगी, इसमें लग जाना चाहिए। ये तो विनाशी कमाई है। जितना ज्ञान रत्नों से झोली भरनी है भर लो। भक्ति में भी कहते हैं ना, भोलानाथ भर दे झोली। अब भक्त तो शंकर के आगे जाकर कहते हैं कि भर दे झोली, वह फिर शिव शंकर को भी एक ही समझ लेते हैं। शंकर तो परमात्मा का बच्चा है, बच्चे से क्या मांगना, पिता तो शिव है। शिव शंकर महादेव कह देते हैं तो महादेव बड़ा हो जाता है। ऐसी छोटी छोटी बातें बहुत है समझाने की। फिर कहा कि बच्चे सुखदाई बनो। माँ कहती है ना, आपस में लड़ो झगड़ो नहीं। परमात्मा कहते यात्रा बहुत सहज है, सीढ़ी चढ़ते हो तो पुण्य आत्मा बनते हो, और अब उतर रहे हो तो पाप आत्मा बन गए हो। मौत तो सामने खड़ा है। साइंस वाले एक तरफ तो ऊपर जाकर खोज करते हैं, दूसरी तरफ देखो मौत के लिए बॉम्ब्स भी बना रहे हैं। वार तो बाबा कहते वर्ल्ड वार होना बहुत जरूरी है। यह देखो वही महाभारत लड़ाई है। अब जितना पुरुषार्थ करोगे उतना कल्याण करेंगे। खुदा के बच्चे हो तो भगवान अपना, बाबा कहते बच्चे तुम्हें बनाते हैं तो तुम भगवान भगवती बन जाते हो। तुम कृष्ण को गॉड मानते हो। राधा को देखो इतना नहीं, सरस्वती का नाम ज्यादा है, राधे का नाम नहीं है इतना। हम बाला तो लक्ष्मी का ही दिखा है। बाबा कहते कि जो लक्ष्मी का नाम है, कलश जो दिखाते हैं वो लक्ष्मी को ही दिखाते हैं। अभी देखो तुम नॉलेज मिल रही है तुम्हें तो तुम सुधरते भी जाते हो, चाल चलन भी तुम्हारी बहुत अच्छी हो जाती है, पढ़ते भी हो पढ़ाते भी हो, अच्छे मैनर्स भी आ जाते हैं आप में। सबसे अच्छे मैनर्स तो मम्मा ब्रह्मा बाबा के हैं। तो ये हो गई बड़ी मम्मा। कितनी गुप्त गहरी बातें बताता हूँ। जैसे देखो तुम पढ़ते हो तो मम्मा भी सयानी थी, पढ़ती थी, नाम पड़ा सरस्वती। ब्रह्मपुत्रा नदी भी है ना, मेला भी लगता है सागर और ब्रह्मपुत्रा का। कहने का मतलब है सागर शिव बाबा है और ब्रह्मपुत्रा सबसे बड़ी नदी होती है। वो सारी नदियों का पानी पहले अपने में फिर शिव बाबा में ले जाती है। तो ब्रह्मा हमारी सब में बड़ी माँ है। वरदान में कहा समर्थ आत्मा बनना है। समर्थ बनने के लिए योग की हर विशेषता, हर शक्ति का, हर एक ज्ञान की मुख्य पॉइंट का अभ्यास करो। कहना बाबा जैसे कहने का मतलब है कोई भी मुरली की मुख्य पॉइंट या फिर सोमान विशेषता
शक्ति और उसका रोज अभ्यास करने से आत्मा सशक्त यानी शक्तिशाली समर्थ बन जाती है। जो बाबा कहते हैं अभ्यास करते हैं, लगन में मगन रहते हैं, उस आत्मा के सामने किसी भी प्रकार का विघ्न ठहर नहीं सकता है। इसीलिए अभ्यास की प्रयोगशाला में बैठ जाओ। अभी तक ज्ञान के सागर, गुणों के सागर, शक्तियों के सागर में ऊपर ऊपर की लहरों में लहराते हो, लेकिन अब सागर के तले में जाओ, यानी ज्ञान की जड़ को समझना है। तो फिर देखो अनेक प्रकार के विचित्र अनुभव रतन प्राप्त कर समर्थ आत्मा बन जाएंगे। जैसे देखो समुद्र में तैराकी, एक ऊपर तैरने वाले भी होते हैं और बीच में तैरने वाले भी होते हैं, एक लास्ट में बिल्कुल नीचे समुद्र के तले में भी जाकर तैरने वाले होते हैं। जो समुद्र के तले में जाते हैं ना, वो रत्न लेके आते हैं। ऐसे बाबा कहते हैं ज्ञान रत्नों का अनुभवों में खो जाओ, सागर के तले में जाना है। अच्छा स्लोगन है, अशुद्धि ही विकार रूपी भूतों का आवाहन करती है, इसीलिए संकल्पों से शुद्ध बनो। ओम शांति।